रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं भी हो ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी। देखते हैं क्या 1.4 थ्योरी में क्या होता है। तो 1.4 थ्योरी में ठीक 1.4 थ्योरी में है ऑपरेशन ऑफ एडिशन इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड नंबर। फर्स्ट के 3 सेट है ए बी एंड सी डी ई एफ, यह बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इसका जो एसोसिएटिव होगी वो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी इक्वल होगी, वो ये एसोसिएटिव ऑलरेडी ना हो के मतलब अगर ए और बी कॉम्प्लेक्स ए रियल है और सी और डी कॉम्प्लेक्स है, सी रियल है, ई रियल है, डी एफ कॉम्प्लेक्स है। तो इसको यहाँ पे जो ब्रैकेट में बंद किया और या बाहर और जबकि ये दोनों फिर ब्रैकेट में अलग और ये बाहर, तो इसको जब सॉल्व करें तो दोनों इक्वल एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन भी सिमिलर है। जब ए बी है, बी कॉम्प्लेक्स है, डी कॉम्प्लेक्स है, एफ कॉम्प्लेक्स है और ई सी ए जो है रियल टर्म्स है, इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड और वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो पिछले हमने पढ़ा था उसको, तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आएगी तो इक्वल होगी। ठीक, हम फिर इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ और एडिशंस, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ये है आपके साथ जनरली सेम टर्म है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास है Z1 ये है, Z2 ये है, Z3 ये है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करने के एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अप्लाई होगी सिमिलर टर्म। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम ले लेते हैं कि मतलब ए और बी जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको ज़ीरो से ऐड कर दिया है, तो इट विल गिव अगेन सेम, रियल को रियल से ऐड, इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करने के बाद आपके साथ आ जाएगा ए पी। तो सिमिलरली इस ज़ीरो और ज़ीरो को अगर पोजीशन चेंज कर ले तब भी वही टर्म आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ज़ीरो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ए और बी है और जब 1 और 0 जो है ना इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a मल्टीप्लाई 1 और a मल्टीप्लाई 0, सिमिलरली b मल्टीप्लाई 1 b मल्टीप्लाई 0, इट गिव अगेन a b विच इज़ अगेन आ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी आई। तो इट इज़ यहाँ पे आपकी बुक में गलती की गई है, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक ना, इन्वर्स एलिमेंट क्या चीज़ है, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपका बुक में जो होता है यहाँ टच की गई है एक्सरसाइज, तो दैट इज़ आल्सो इट टचेज एक्सरसाइज 1.4 में ये ज़्यादातर ये एक्सरसाइज टच की गई। इसके बाद वो है कम्प्लेक्स इन्वर्स क्या है, जब सी और डी एडिटिव इन्वर्स है ए बी का, तो फिर हमारे पास जो है ना इनका नेगेटिव वही वैल्यू जो आपके साथ कम्प्लेक्स नंबर में दी गई वो इसकी एडिटिव इन्वर्स होगी। सपोज कर ले, हम ले लेते हैं कि मतलब यहाँ पे तो नंबर नहीं ली गई, हम यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते कि अगर ले लेते हैं कि मतलब a प्लस बी आयोटा है हमारे पास। ठीक, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगी, तो ज़ाहिर बात है इसका माइनस a हो जाएगा जिसका माइनस बी आयोटा हो जाएगा, दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स। क्योंकि जब a प्लस बी आयोटा का हम माइनस a प्लस बी आयोटा ले, वही वैल्यू ले लेकिन सब्ट्रैक्शन करें, तो a माइनस बी आयोटा इस तरह ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी, तो दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका मतलब है कि अगर इन खुद ही दिए गए ए बी, इसका एडिटिव इन्वर्स ये है। ठीक, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आपको क्या करना है, सी और डी इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी। कैसे होगा, इतनी सॉल्यूशंस करने के बजाय आपको मतलब अगर मैं समझा दूँ थोड़ा बहुत जल्दी तो ठीक है, ए और बी और डी सी डी अगर इसका इक्वल टू 1 0 हो तो फिर हम ए इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये रियल टर्म हो गया, इमेजिनरी इक्वल टू 1 0, तो इमेजिनरी 1 के बराबर होगी और रियल 0 के बराबर। सॉल्व करें
अच्छा सॉल्व करें तो हम पहले इक्वेशन 2 के ले लेते हैं ए डी, और जब ये शिफ्ट हो जाए तो माइनस बी सी हो जाएगा। डी तो डी को अलहदा और ए को भी शिफ्ट करें तो ये मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, आपके साथ इक्वेशन 3 आ गया। इस इक्वेशन 3 को आप ले लें इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये आपके साथ बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो जाएगा और इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका जब एलसीएम भी लिया है तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा। हमने इससे सी कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल इंटू सी इज इक्वल टू ए, तो सी को अलहदा छोड़ दिए। इसके साथ आपका ये इक्वेशन, तो डी में ये सी पुट करें, यहाँ पे सॉल्व करने पे आपके साथ डी वैल्यू भी आ जाएगा, तो ये वैल्यू अलहदा ये वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको याद ये रखना चाहिए। ये तरीका तो अप्लाई ही नहीं होती क्वेश्चन, क्योंकि लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। हम सिंपली शॉर्टकट एमसीक्यूज में लेते हैं और पेपर में भी लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज़ दैट टर्म, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी इज़ दैट टर्म। सिमिलरली यहाँ पे ए और बी का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ दैट इज का आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होता है इस 1 0 से ए बी से तो वापस 1 0 आ जाएगा। सो फाइंड एडिटिव इनवर्स, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। तो अगर आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ एग्जांपल से, कि मतलब आपके दिया गया है 3a माइनस 5b आयोटा, ठीक। इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो क्या करेंगे 3a माइनस 5b, ठीक, क्योंकि हमने 0 0 लाना है। तो जब हम इसको माइनस 3a माइनस 5b आयोटा करेंगे तो 3a माइनस 5b आयोटा, यहाँ पे माइनस 3a प्लस 5b आयोटा, ठीक। देखें तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 0 और 0 आ गया है इमेजिनरी रियल के लिए। तो हेंस के मतलब रियल का जो एडिटिव इनवर्स है 3a का क्या है, माइनस 3a है, और इमेजिनरी का जो 5 माइनस बी आयोटा है तो है प्लस 5b आयोटा इज एडिटिव इनवर्स, ठीक है। समझ आनी चाहिए। बाकी एक्सरसाइज भी फुल इस पे ही करेंगे, ठीक। सिमिलरली हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। एक डायरेक्ट इनवर्स मेथड है और एक इनडायरेक्ट है, मतलब इनडायरेक्ट पे भी ज़्यादा वही मेथड अप्लाई हुए है, अप्लाइंग फार्मूला मेथड है। डायरेक्ट मेथड पे तो मैं समझा दूंगा कि डायरेक्ट मेथड पे क्या होता है। चल मैं कोशिश करता हूँ कि सॉल्व करूँ डायरेक्ट मेथड पे भी। डायरेक्ट मेथड में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाती है, ठीक। तो डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अगर बुक में सॉल्व हुआ तो बेहतर है, मैं आपको खुद कर लूँ। यह है 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक। करना क्या है, x प्लस वाई आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ x माइनस वाई आयोटा, x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है, 1 0 से, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हमारे पास आ जाता है हमारे पास ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास रियल टर्म वैसे भी 1 है और इमेजिनरी 0 है, तो इट विल गिव 0 आयोटा, ठीक। कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों का। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आता है 5 मल्टीप्लाई x, और 5x प्लस 5y, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5y आयोटा, और यहाँ से तो मात्र 3 मल्टीप्लाई 3x आयोटा, और यहाँ से 3y आयोटा स्क्वायर, ठीक। तो रियल को रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी। पहले इसको और भी सॉल्व करते हैं क्योंकि और भी सॉल्व होता है। तो 5x प्लस 3y, ठीक, प्लस 5y माइनस 3x, ठीक, क्योंकि ये आयोटा का टर्म्स है और ये इमेज रियल का, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है ना, हमने इसको ओपन कर दिया है, ये माइनस है,
तो आयोटा स्क्वायर माइनस तो प्लस हो गया, दैट इज़ रियल टर्म, इमेजिनरी टर्म 1 0। ठीक, तो कंपेयर कर लेते हैं 5x + 3y = 1 और 5y आयोटा माइनस 3x आयोटा = 0 आयोटा। ठीक, ये है आपके साथ इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1। करना क्या है, हमने पहले सॉल्व करना है पार्ट 2, इक्वेशन 2 को लेना है और ये है 5y आयोटा माइनस 3x आयोटा = 0 आयोटा। ठीक है, तो सॉल्व करें, वी जस्ट वांट टू सॉल्व फॉर x, सो x के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगी 3x आयोटा = क्योंकि आयोटा हमने यहाँ पे कैंसिल की, कॉमन ली है यहाँ पे, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि कम्प्लेक्स है तो कम्प्लेक्स में आयोटा हम अगर कॉमन ना भी ले तो भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कॉमन लिया तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5y माइनस 3x आयोटा कॉमन ले और 0 आयोटा तो कैंसिल। अगर आप ये नहीं कर सकते तो यहाँ पे तो 5y माइनस 3x = 0 हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं है तो फिर भी हम आपको अदर से, क्योंकि उस तरफ तो वैसे ऑलरेडी 0 है तो 0 आयोटा 0 हो गया। 5y माइनस 3x आयोटा कॉमन यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ डिवाइड करें, 0 डिवाइड बाई आयोटा = 0, तो वापस 0। 5y माइनस 3x, x के लिए सॉल्व करनी है तो 3x = 5y माइनस 5y यहाँ आ जाएगा, कैंसिल करें नेगेटिव नेगेटिव से, तो 3x = 5y, सो x = 5y डिवाइड बाई 3। ठीक, आपके साथ ये आ गया। अब आपको ये इक्वेशन लेना है और पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, 1 में, तो इक्वेशन 1 में है 5x 5y डिवाइड बाई 3, क्योंकि x के बजाय आ गया है यहाँ पे, और बाकी है 3y = 1। सॉल्व करें तो यहाँ से 3 5 × 15, ये जो है ना, और 3 अच्छा सॉरी, यहाँ 5 × 5 25, 5 × 25 डिवाइड बाई y अपनी जगह पे, और यहाँ पे 3 + 3y = 1। सॉल्व करें, एलसीएम ले तो यहाँ पे आ जाता है 3 और 25 + 9 = 1। 3 शिफ्ट करें, 25 + 9 = 3। यहाँ पे y और y ऐड करें दोनों, तो डेट विल गिव 34, y = 3। सो y = क्योंकि शिफ्ट करें 3 डिवाइड बाई 34 हो जाएगी। डेट पुट ये आपके साथ 4 हो गई, ये 4 ले लें और x में पुट करें, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो आपके साथ x वैल्यू ऑलरेडी 5y डिवाइड बाई 3 थी, सो पुट करें, इट विल गिव 5 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 34 विच गिव 5 डिवाइड बाई 34। इस मेथड से हमसे ये निकला कि 5 - 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और दैट इज़ अ डायरेक्ट मेथड थी। सो 5 डिवाइड बाई 34 + 3 डिवाइड बाई 34 इन्वर्स थी। ठीक, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। एंड डायरेक्ट मेथड फार्मूला है, बट डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, मतलब फार्मूला अप्लाई, फार्मूला ऑलरेडी वी हैव a डिवाइड बाई a² + b², और जबकि दूसरा टर्म है -b डिवाइड बाई a² + b²। फ़र्क मतलब ये फार्मूला डायरेक्ट ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक, तो अप्लाई कर, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपके साथ a क्या है फार्मूले, यस इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन में a हमारे पास है, देख सकते हैं a, b है, a 5 है, यानी पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, ताकि आपको आसान हो। 5 - 3 आयोटा, ठीक, 3b आयोटा, a b आयोटा।
ठीक। तो सिंपल से है, मतलब ए इज़ 5 है, बी जो है ना सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आयोटा है, तो बी जो है ना 3 है, -3। तो सॉल्व करें, ए मतलब 5 है, ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा। ये रियल टर्म है आपके साथ और ये इमेजिनरी है। ए आपके साथ 5 है स्क्वायर और बी -3। अब सॉल्व करें, 5 5 25, ये 3 ज़ा 9 क्योंकि माइनस प्लस हो जाए क्योंकि इवन है, और ये आपके साथ +3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 5 25, यहाँ पे है प्लस 3 ज़ा 9, सो 5 डिवाइड बाई 34 एंड 3 डिवाइड बाई 34। सिमिलरली चेक कर सकते हैं, दोनों चेक कर ले, ये भी और ये भी। ठीक है, आपके साथ दोनों बराबर आ रहे हैं। ये थी आपकी फार्मूला मेथड। अब आते हैं मतलब ये सभी कुछ करना है, लेकिन तो इसलिए थ्योरी थोड़ा बहुत समझा रहे थे कि पहले आप समझ जाए, यू पिक अप एवरीथिंग। यहाँ पे है फाइंडिंग रियल इमेजिनरी। आपको 2 तरीके हैं सिखाए गए हैं। पहले है कि मतलब x + y आयोटा होल पावर n है, तो n अगर पॉजिटिव है तो इसको रिड्यूस करें x + y आयोटा में। सिमिलरली अगर आपको याद हो पिछले एक्सरसाइज 1.3 में, तो हमने वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव वहाँ पे हमने डिवीजन किया थे, कोशेंट रैशनलाइजेशन, वही प्रोसेस अप्लाई होगी। यहाँ अगर n नेगेटिव हो, वही पर अबाव वाला है, तो माइनस हो तो ये नीचे अपनी जगह पे आ जाएगा डिवीजन फॉर्म में। नॉर्मली आपको याद होनी चाहिए। सिमिलरली ये है फिर सेपरेशन टेक्निक है, मतलब मुख्तलिफ है। हम ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये है आपके साथ, दोनों कर लेते हैं आपकी समझ के लिए। तो पहले कर लेते हैं कि मतलब दो ही तरीके हैं, दोनों पर आपको समझा लेते हैं थोड़ा, ताकि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए आपकी। ठीक, तो पहले कर लेते हैं कि मतलब अगर x + y होल n है और n जो है ना पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर करना क्या है, सब सिंपल रिड्यूशन है। लाइक फॉर एग्जांपल n लेट n = 2 है, तो x + y आयोटा 2 है, तो फिर कौन सी फार्मूला होती है, a + b होल स्क्वायर वाला। तो ये है x² + y आयोटा होल स्क्वायर + 2ab, तो x y आयोटा। ठीक, तो ये है x², ये है प्लस y से क्या आता है y² और आयोटा स्क्वायर और +2xy। सॉल्व करें, x², ये है माइनस है तो x आयोटा स्क्वायर -1 है तो y² और +2xy आयोटा। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसमें आपको रियल जो है ना वो है ये x² + -y², इमेजिनरी जो है ना x² माइनस यहाँ 2xy इमेजिनरी है। ठीक है, ये आपको एक मेथड। दूसरी मेथड है जब x + y आयोटा होल -n हो, तो जब नेगेटिव हो, n नेगेटिव वैल्यू हो, तो लाइक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं x + y आयोटा -2 है, n -2 है। तो सॉल्व करने के पहले इसको x + y आयोटा होल -2, तो ये 1/x + y आयोटा होल पावर -2 हो जाएगा। सिंपल। सॉल्व कैसे करनी है इसको, अब ये +2 हो जाएगा क्योंकि -2 हमने नीचे ला दिया। ठीक, तो सिंपल सी बात है, आपने रैशनलाइजेशन अप्लाई करनी है। ठीक, तो रैशनलाइजेशन या कंजुगेट अप्लाई करनी है। सिमिलर मेथड वो रैशनलाइजर रियल नंबर में है, यहाँ कंजुगेट अप्लाई होगी। रैशनलाइजेशन रियल नंबर में, यहाँ पे कंजुगेट होगी। तो इसका कंजुगेट क्या है, x + y आयोटा होल स्क्वायर। कंजुगेट इसका है x - y आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसका कंजुगेट है। सिमिलरली x - y आयोटा होल स्क्वायर कंजुगेट है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया,
तो सॉल्व करें यहाँ पे x माइनस वाई आयोटा होल स्क्वायर और ये है x माइनस वाई आयोटा, क्योंकि दोनों एक ही टर्म है तो होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक। और ये है प्लस और ये है x माइनस वाई आयोटा होल स्क्वायर, दोनों के लिए ले लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसको ओपन करें तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि ऊपर भी खोल चुके हैं, यहाँ पे दोबारा आपके लिए आसानी होगी, एक्स प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस 2xy आयोटा, ठीक। और ये चीज़ जो दिए गए है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और जो है ना प्लस वाई आयोटा माइनस वाई आयोटा, सॉरी, क्योंकि ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ इस होल स्क्वायर हो गया, ठीक। सॉल्व कैसे करने, इसके आयोटा स्क्वायर के -1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक। और इसको फिर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक। और ये है आयोटा स्क्वायर के लिए माइनस, तो वाई स्क्वायर और -1, तो इसको होल स्क्वायर फिर ले लेते हैं, ठीक। इसको प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाकी फार्मूला बाकी क्वेश्चन अपनी जगह पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये है प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इतना टफ नहीं है, तो सिंपल सी है। इसका रियल और इमेजिनरी क्या हो गई, इसका रियल जो है ना आपके साथ हम रियल जो है ना रियल टर्म्स आपके हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, रियल हो गई, ये आपको याद रखनी है। और जबकि इमेजिनरी जो है ना इसके हो गई -2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ आज की ये सबक ख़त्म हो जाती है थ्योरी। दुआ और उम्मीद यही कि जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद, हंसते मुस्कुराते, इसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजरे। अस्सलाम वालेकुम।